हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वही पिछली बार की तरह मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे ही मिला मैंने बनाना कर दिया। मेरे एग्ज़ाम्स अभी थोड़े दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है और फिर उसके बाद ऐसा फंक्शन चल रहा था, तो अपनी आज की रीडिंग जो है बहुत अच्छी होने वाली है। तो फिर शुरू करते हैं। तो अब अपन अपनी शफलिंग कर लेते हैं। Okay, so we had some cards. So 6 of Cups रख देती हूँ मैं। 6 of Cups, Page of Cups, Temperance यहाँ आ जाएगा ना, राइट। टेम्परेंस कार्ड, 8 of Cups, Strength card, and lastly we have 9 of Swords. Okay, and in the back of deck we have 3 of Swords. Okay, जैसे कि 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोग हैं, ये वाले जो पायल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि जो कप की एनर्जी होती है वो इमोशनल अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कप्स में क्या होता है, जैसे वाटर होता है, जैसे कि इधर भी वाटर दिख रहा है अपन को, तो अपनी क्रिएटिविटी होता है, अपना लव और इमोशन, रिलेशनशिप, अपनी इमेजिनेशन, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में होता है। और ये वाला जो कप वाला एलिमेंट है बहुत ज़्यादा पैसिव है। अपने पहले कार्ड की रीडिंग पे आते हैं अपन। तो अपना पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो 6 ऑफ कप्स देखो, एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर कि आपको एक गर्ल दिख रही है और ये एक ऐसे ओल्ड ग्रैंड माँ को कप दे रही है, एक बुके दे रही है, कप के अंदर एक फ्लावर दे रही है। तो इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को, मेमोरीज़ को, नॉस्टैल्जिया को, चाइल्डहुड को। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको अपने पुरानी मेमोरीज़ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पास्ट था जिसमें मैं काम करती थी, या फिर जो मेरी पास्ट जैसे मेरी मेमोरीज़ थी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर किसी और के साथ, वो कितनी अच्छी थी। तो अभी आप जो है ना, ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाली मेमोरीज़ के साथ कर रहे हो, या फिर आप अभी कोई काम कर रहे हो, तो आपको है ना शायद तक ऐसा लग रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, यही मेरा मतलब मेरा करियर है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा होम है, यही मेरा हार्ट है। जो आप करियर कर रहे हो अभी, या फिर आप सोच रहे हो कि मेरे को ये करियर में लेना चाहिए आगे, तो वो बता रहा है कि वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप अगर उस करियर में जाओगे तो आपको ऐसा अपना घर जैसा फील होगा। और ये ऐसे भी करता है कि अगर ये कार्ड है, अगर आप किसी स्ट्रेस में हो, वरी में हो, जैसे कि अपने पास ये वाला कार्ड भी आया 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 जैसा होता है एंडिंग नंबर होता है, इसके बाद काउंटिंग खत्म हो जाती है। जैसे देखा जाए तो 1 to 9 फिर वापस से 0 आ जाता है, तो ये एंडिंग है। तो वैसे अगर आपकी कोई स्ट्रेस है, आपको कोई टेंशन है, फिर आपको कोई वरी है, वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा वरी फ्री हो रहे हो, आपका स्ट्रेस नहीं हो रहा, मतलब हैप्पी हैप्पी रह रहे हो, ठीक है। और ये कार्ड मोस्टली रिप्रेजेंट करता है आपके इनर चाइल्ड को, कि जितना देखो इंसान अपना इनर चाइल्ड रखता है ना, इनर चाइल्ड को बाहर लाता है, अपने अंदर वाले बच्चे को बाहर लाता है, उतना इंसान खुश रहता है। तो वही चीज़ दिख रहा है कि अब जो आप है ना, अपने अंदर वाले बच्चे को बाहर ला रहे हो, और जिससे क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी टेंशन थी, स्ट्रेस थी, वो अब सारा कम होता हुआ दिख रहा है, अब जाता हुआ दिख रहा है। अब अपन चलते हैं पेज ऑफ सूट्स। देखो, जो पेज वाली एनर्जी होती है वो होती है टीनेज एनर्जी, और कप्स है अपना इमोशन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है ना, इस रीडिंग में कप्स जो है ज़्यादा आ रहे हैं, कप्स ज़्यादा से वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो बहुत अच्छी है, और मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लोग देखे से बोलते हैं कि है ना, ये इसने कैसे कर दिया, तो बहुत हार्ड था, इसने इतनी ईजीली कैसे कर दिया। ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आपको सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, पोएम्स, या फिर क्राफ्ट, या फिर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। जो पेपर वर्क में, जिसके अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, कि इतना बारीकी से मोड़ने से, ओरिगामी होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कितना एक एक मोड़ना पड़ता है, एक एक फोल्ड करना पड़ता है, लेकिन जो करता है उसे लगता है बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजिली हो जाए। तो वैसे जैसे मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और आप शायद तक अपनी जितना इनर चाइल्ड को, क्रिएटिवनेस को बाहर लाओगे ना, उतने आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप उतने ही खुश रहोगे। और ऐसा हो सकता है आप कभी कभार है ना थोड़ी नाइव नेचर के हो सकते हो। और ये जो ये जो जैसे कि अपन को मैंने बताया कि जो पेज एनर्जी होती है टीनेज की होती है, यंग पर्सन को डिनोट करती है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जैसे कि अपने कार्ड में कप आया है ज़्यादातर, तो डोमिनेट कर रहा है कप, तो ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, जो मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर की, जेंटल, और बहुत ज़्यादा यंग पर्सन की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि इनर चाइल्ड वाली एनर्जी आ रही है। और आपकी क्रिएटिव साइड लोगों को बहुत ज़्यादा अमेज़ करती है। ये जो कार्ड आ रहा है अपने लिए आ रहा है लव इंट्यूशंस के लिए। अगर आपके ऐसे लग रहा है कि मेरे इंट्यूशन में ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, फिर अगर मैं ऐसे पेपर में तुक्का मारूँ तो वो सही जाने के आपके पास चांसेस है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने इनर चाइल्ड पे थोड़ा सा ध्यान दो तो।
और जैसे कि देखो अपने पास नेक्स्ट कार्ड, थर्ड कार्ड जो अपने पास टेम्परेंस है। अब इसके अंदर टेम्परेंस के अंदर इस लेडी को देखो, ये एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही है और इसका एक पाँव जो है पानी में और दूसरा ज़मीन पे। तो वैसे ही आप है ना क्या करते हो कि एक चीज़ से आपके पास थोड़ी सी सामान पड़ा होगा, आप उससे बहुत अच्छी चीज़ बना दोगे। यानी कि आप इतनी सी थोड़ी सी सामान होगा आपके पास, तो आप उसके अंदर दो चीज़ों से आप कोई नई चीज़ बना देते हो। ऐसे कार्ड है आपके, जो आप मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस, अब जो आप चाहते हो ना राइट नाउ, अब ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ भी थोड़ी ऐसी रहती थी, मेरे पास वर्कलोड भी ज़्यादा था, मेरे पास स्टडी का ज़्यादा था, एग्जाम्स आ रहे हैं ऐसा था। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं इन सब ये तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन मेरे को इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ मेरे को मेरी हेल्थ भी मेंटेन करनी। तो आप उसके साथ अपने है ना अपना बैलेंस रख रहे हो, सारी चीज़ों का प्रायोरिटीज़ में कर रहे हो कि पहले ये करना है, पहले वो करना है, फिर ये करना है। तो आप सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके बैलेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक हेल्दी बना रहे हो। और टेम्परेंस जैसा देखिए कि टेम्परेंस एक एंजल एक है, जैसे कि एंजल है, इसके विंग्स है। तो जैसे मैंने इसके अंदर बताया आपके इंट्यूशंस अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इंट्यूशन सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आपके सही जाएंगे। और ऐसा कभी कर सकते हैं, लोगों ने आपको बोलोगे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा, आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बिल्कुल ऐसा एंजलिक है, फेरी टाइप, ऐसा ड्रीमी। तो ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो। और तो टेम्परेचर अगर आपके मैं थोड़ा सा ऐसा हो गई थी। तो टेम्परेंस जैसे देखा कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर मैंने एग्जाम्स दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसका क्या होगा, या फिर मैंने ऐसा कुछ आइडिया रखा नया सामने, इसका क्या होगा, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी सिचुएशन बाहर आ रही है। जैसे कि अपने पास टेम्परेंस कार्ड है, तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन बाहर आ रही है कि जो आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद तक गलत हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, उसका जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जो टेम्परेंस कार्ड है ना, जैसे मैंने आपको बताया एंजल है, तो वही कि जो आपके जो एंजल गार्डियंस है वो आपके साथ है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ, मेरे को इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको है ना ये 4 4 5 5 3 3 नंबर बहुत सारे बार देखने को मिलते हैं। तो आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई शायद तक गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे कि अपने पास यहाँ देखो, जो आपकी वरीज थी, मैंने बोला कि आपकी वरीज जैसे एंड होती हुई दिख रही है, 9 में भी आपका एंडिंग है। और वैसे यहाँ देखो पीछे एक सन भी राइज़ हो रहा है, एक कोने से एकदम नीचे से राइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर है, नीचे से। यानी कि आपको जितना भी आपका टेंशन था, स्ट्रेस था, वो सब गायब होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी है ना, जैसे कि आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाओगे। एक छोटा बच्चा क्या होता है, मोस्टली क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आता है, होमवर्क करता है, नहीं तो नहीं, शाम को खेलने चल जाता है, फिर उससे क्या है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो खेलने जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, अपनी इनर चाइल्ड को, क्रिएटिव साइड को बाहर निकालोगे, अपनी लाइफ को अगर आप बैलेंस करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, तो आपकी सिचुएशन जो है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंजल्स आपके साथ रहेगी, यूनिवर्स आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट कार्ड अपने पास है एट ऑफ कप्स, राइट, एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स देखो, जैसा कि ये इंसान है, ये इसके पास कप ऐसे है और कप्स है कुछ, और ये ऐसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। एक मतलब उसने अपनी पीठ दिखा रही है, अपनी बैक दिखा रही है, और एक सन के ऊपर ऐसा ग्रहण सा लगा हुआ है। सो एट ऑफ कप्स देखो ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि आप है ना किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो और अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं होता कि अपन को ऐसा होता है कि अगर तेरे को आगे अपन को जैसे किसी के, हाँ ऐसा ले कि कुछ लोग एम्स में करते हैं, फिर किसी में सिलेक्शन करते हैं, अब वो ऐसा तो नहीं ना अपने घर पे रहते, और वो जाके दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, फिर और मेहनत करते हैं। तो वैसे ही दिख रहा है इस कार्ड जैसे आया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप है ना शायद तक अपने करियर के अकॉर्डिंग कहीं दूर जा रहे हो, आप कहीं शिफ्ट करो, कहीं आप ट्रैवल करो करियर के हिसाब से। करियर ज़्यादा दिख रहा है अपन को, क्योंकि अपने पास इनर चाइल्ड है और टीनेज एनर्जी होती है। मतलब टीनेज में क्या करते हैं अपन लोग, मोस्टली पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वाली एनर्जी, जॉब वाली एनर्जी नहीं है। तो आप करियर के हिसाब से है ना कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, शायद तक आपने कुछ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, आपका रिजल्ट आ रहा है, और इससे ऐसा हो सकता है। जैसे कि अपने पास टेम्परेंस आया, तो ऐसा हो भी सकता है। और जो अगर आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज है, और देखो ना सूरज के ऊपर ऐसे ग्रहण सा लगा हुआ, और ये अब हट रहा है धीरे धीरे आधा सा। तो ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा था, आपको सिचुएशन की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि कैसा होगा, लेकिन अब वो रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा जैसे मेरे साथ भी आ रहा था, जब मैंने मेरे पेपर्स दिए थे 10th के, तो मेरे जो हाफ ईयरली थे, यूनिट टर्म्स थे, ये सारे मेरे बहुत गंदे गए थे, लेकिन बोर्ड में जाके बहुत अच्छा हो गया। तो वैसे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगा कि इतने टाइम से मेरे साथ बुरा हो रहा है, इतने टाइम से बुरा रिजल्ट आ रहा है, मेरे को जो मेरा राइट जो है ना, राइट पोजीशन है, राइट रिस्पेक्ट है, वो नहीं मिल रही, लेकिन अब आपको वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि अब जो आपका बुरा समय ना वो दूर जाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इंसान दूर जा रहा है वैसे, लेकिन आप करियर के हिसाब से कोई कर रहे हैं। और आपको पहले ऐसा लगता था कि आप जो ये मूव कर रहे हैं, फिर आपका कुछ आपने सोचा कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स एग्री नहीं होते। लेकिन अभी एक ऐसा साइन है कि आपके पेरेंट्स भी एग्री है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे को पढ़ाई के हिसाब से जैसे भी जाना है तुम जाओ, तुम जा सकते हो, और तुम करके भी आओगे अच्छा बहुत। तो अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है कि भाई इसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो मेरे साथ अब तक बुरा ही हुआ है और अब भी बुरा ही हो रहा है, अब मैं आगे भी शायद तक वैसे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अब समय आपका बदल रहा है, अब समय आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है। एंड अपने पास नेक्स्ट है स्ट्रेंथ कार्ड, जो भी देखो एट्थ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड देखो,
ये एक लेडी है, ऐसे फेरी मान लो, मैं ऐसे फेरी मानती हूँ। एक फेरी गॉड मदर है अर्थ की, जैसे कि इसके ऊपर ऐसे ग्रीन और ऐसे लीव्स है, और ये एक लायन को क्या कर रही है, उसका मुंह जो है ना अच्छे से बंद कर रही है, सहला रही है एक। तो जैसे कि मेरे पास लायन आया, तो ऐसा हो सकती है आप जो है ना ये वाली जो देख रहे हैं वीडियोज़, आप बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हो सकते हैं, और जैसे कि टेल वाले, जैसे कि डॉग्स, कैट, इनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, आप उन्हें पसंद करते हैं। और जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने पैशन को, अपने करेज को, कॉन्फिडेंस को, कि आप अंदर सेल्फ लव कितना कितना रखते हैं, आप में पेशेंस कितना है, कंपैशन कितना है, ये सब रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ कार्ड। और समटाइम्स क्या होता है, अपने पास बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी रहती है कि अपन को है ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ, पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन अपन उस सिचुएशन में इतना अच्छा कर जाते हैं ना, इतना अच्छा कर जाते हैं कि लोगों को भी लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, इसने कैसे कर दिया। तो भाई चीज़ है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपके पास करेज होना चाहिए, आपके पास सेल्फ लव होना चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, आपके पास बिलीफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं खुद के अंदर विश्वास रखता हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा। तो वही आपको इस कार्ड से ऐसा शायद तक आपको ऐसा लगता है मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, कि लोग मेरे को नीचा देखते हैं, मेरी कोई सेल्फ वर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत है। अगर आप खुद को जब लव करना चालू करोगे ना, तब जाके बाकी लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई इस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए। और जैसे कि इसके अंदर ये जो लेडी है इसे पैट कर रही है, तो अपन ऐसे मतलब शेर को पैट कर रही है ना, लायन को पैट कर रही है, तो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अपन चाहे ना, तो अपन अपना सब माइंड के हिसाब से अगर अपन चाहे ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। बस अपन को थोड़ा सा पेशेंट, अपने पास थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और अपन को ना थोड़ा नाजुकता से, प्यार से है ना थोड़ा सा काम लेना चाहिए, फोर्स की जगह, गुस्से की जगह अपन को थोड़ा सा प्यार से काम लेना चाहिए, और थोड़ा सा बस अपने पेशेंस होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए, तो अपन उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और लास्टली अपने पास जैसे कि आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने पहले बताया जो 9 नंबर है, अपनी जो पूरा अभी साइकिल था, पूरी स्टोरी थी, उसे कंप्लीट करता है, एकदम एंडिंग नंबर है, एक कंप्लीशन नंबर है, जहाँ आपकी जाके जितनी भी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बुरा टाइम भी अब आपका हट रहा है, और आप अगर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, थोड़ा सा अपना इनर चाइल्ड, क्रिएटिव साइड बाहर लाओ, अपने में विश्वास रखो, तो आप सब कर लोगे। तो वही चीज़ है कि जो आप अगर ये सब कर रहे हैं, तो आपकी जो है ना, सांस ले लूँ मैं थोड़ी सी, तो आपकी जो है ना ये बुरा वक्त ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लगता था कि नहीं अब कुछ भी अच्छा नहीं है, सब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, अब अच्छा समय आ रहा है, साइकिल जो आपका बुरा समय था वो साइकिल अब कंप्लीट हो रही है वापस से, और एक अच्छा समय आ रहा है। आपको नाइटमेयर्स आते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, टेंशन रहता था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम जैसे बोर्ड से एग्ज़ाम भी चल रहे हैं अभी, तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस है। लेकिन जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक साइन है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, और ये आपकी जो भी जितना भी टेंशन स्ट्रेस था सब खत्म हो रहा है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों को मेंटेन करना आना चाहिए। अपन थोड़ी सी अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। देखो उसके अंदर पहला कार्ड भी क्वाइट टाइम ही है। ओके, तो अपने पास एक कार्ड है द आर्ट्स। देखो आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, कि अगर आपको खुद को ऐसा, मैंने सुना भी है फिर कहीं पढ़ा है कि अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करना है तो थोड़ी क्रिएटिविटी से करो, कि अगर आपको दिखाना है कि आप कितने अच्छे हो या फिर आपका कैसा नेचर है, थोड़ा क्रिएटिविटी से दिखाओ। क्योंकि अगर अपन कॉमनली नॉर्मल दिखाएंगे तो सबको ऐसे लगेगा कि ये तो अपन बाकी सबकी तरह, लेकिन अपन थोड़ा सा क्रिएटिव जब आंसर देंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से करेंगे ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान अलग है, ये थोड़ा अच्छा इंसान है, इसके अंदर थोड़ा टैलेंट है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपको खुद को अपने लिए समय निकालना है, थोड़ा सा क्रिएटिव रहना है। और फिर अगर थोड़ा सा अपन क्रिएटिव रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ रखेंगे, अपने पास बिलीव होगा भगवान में या फिर यूनिवर्स में, तो जो आपका बुरा समय है वो बिल्कुल ज़्यादा वो दिख रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पे फोकस करें, आपकी लाइफ बैलेंस दिख रही है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, पहले किससे करना है और पहले किससे नहीं करना, आपको ये चीज़ पता है। और अपने इमोशन सीधा बहुत ज़्यादा है, कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन है, तो आपकी फीलिंग्स है, वो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऐसा है ऐसा है, तो वो अपनी फीलिंग्स जैसे कब से डिनोट करें, तो अपनी फीलिंग्स वो है ना अब ख़त्म हो रही है। अब अपने पास ऐसा अंदर से लाना है कि नहीं भाई अब अच्छा ही होगा, सब सब अच्छा होगा, अब बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो बुरा समय था वो जा रहा है और अच्छा समय अब मेरे पास आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब द चैनल। बाय।